नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स मॉडल सेट 1 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, सेट 1 का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 10th के साइंस और सोशल साइंस के सेट 1 के ऑब्जेक्टिव पार्ट को देख चुके हैं और काफ़ी सारे वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दी है। उन वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है और साथ में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारे वीडियो का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे वेबसाइट ak4study.com गूगल पर जाकर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आप सभी को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर के साथ सारा पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। दोस्तों, ये है आपका विषय गणित यानी कि मैथमेटिक्स, और इसमें भी आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आएगा। टाइम आपका 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो क्लास 10th के सभी छात्र छात्राएं आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, एक एक क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आप इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए कहे या सेक्शन बी कहे, सभी के सभी 40 क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव वे में ही रहेगा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव जो कि OMR सीट के लिए है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट को भी देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों 140 को आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 साथे यानी कि 70 हो जाएगा, यहाँ पर 2 35 हो जाएगा। अगर चलाएंगे 2 से फिर 5 साथे 35 यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कलर यहाँ पर चेंज कर लेते थोड़ा, ये वाला कलर जो कि बेटर लगेगा आई थिंक। चलिए हाँ, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है। तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस संख्या को ध्यान से देखिएगा, 6q + 3। q के जगह में कुछ भी मान लीजिए, q के जगह में अगर 0 भी पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 0 + 5 यानी कि 5 जो एक कौन सा नंबर आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है। क्यू के जगह में अगर आप 1 लेते हैं तो 6 + 1 यानी कि 6 + 5 यानी कि 6 + 5 = 1 यानी कि 11 हो गया। तो इस प्रकार से विषम आ रहा है, यानी कि कुछ भी लीजिएगा तो विषम संख्या बन रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो दोस्तों 5 + 2√3, देखिए 5 तो एक परिमेय संख्या है, बट 2√3 एक अपरिमेय है। तो जब परिमेय और अपरिमेय का जब योग होता है तो इसको कहते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण q, यानी कि आपको अगर दिया जाएगा कोसेंट दिया जाएगा यहाँ पर और r विद्यमान है जो कि रिमाइंडर है, और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है, a = bq + r होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या है। तो आपको द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 सबसे पहले मान लेना है। और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा, आप सभी को शून्यकों का योग दिया 3, यानी कि 3 को हम लोग बी, देखिए शून्यकों का योग को -b/a बोला जाता है। शून्यकों के गुणनफल यानी कि -2 को क्या बोला जाता है, c/a। तो यहाँ से इसके नीचे 1 1 यानी कि a का मान 1 ही होगा। तो यहाँ की x² a के मान 1 रखेंगे तो, और b का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए b के जगह में कितना है, बी के यानी कि माइनस लिखा जाता है इसमें, तो b = -3, तो -3x, और c यानी कि c के मान कितना है 2। तो देखिए c कितना है 2, और यहाँ पर दिया है -2 में, तो इसलिए माइनस आ गया। तो x² - 3x - 2 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है, इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो x अक्ष है, x अक्ष में ये जो ग्राफ जितना बार काटा है वही शून्यकों की संख्या होगा। यहाँ पर एक बार काटा है, यहाँ पर एक बार, 2 बार, और यहाँ पर एक बार, 3 बार टोटल। इस ग्राफ को ध्यान से देखने पर, चलिए जूम करके थोड़ा आप लोग को दिखाते हैं। देखिए 3 बार काटा है दोस्तों, यहाँ पर एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, और एक बार यहाँ 3 बार, यानी कि टोटल, यानी कि शून्यकों की संख्या की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या ऑप्शन डी हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल, बहुपद 4
यू स्क्वायर प्लस 8u का शून्य क्या होगा। तो दोस्तों शून्य निकालने के 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो 4u जब कॉमन लेंगे तो u हो जाएगा u प्लस और यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि एक बार हम लोग लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू क्या होगा -2 हो जाएगा। यानी कि दो को इसका आंसर आएगा 0 और -2। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। यदि इस तरह का कंडीशन बनाता है 1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अनेक हल, या दो हल होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी बनाएगा तो ये होगा अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब भी a1/a2 इज नॉट b1/b2 होगा तो सिर्फ एक ही हल होगा, याद रखिएगा। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2, ये सारा कंडीशन आपको याद रखना है। ऐसा होगा तो समानांतर रेखा बनाएगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो ये सभी कंडीशन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 देखिए समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और एगो है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समाप्ति है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी है या लंबवत है। दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल बनाएगा तो समाप्ति होगा, कोई हल नहीं होने से समानांतर होता है, और दोस्तों एक ही हल होने से प्रतिच्छेदी होता है। तो चलिए दोनों को कंपेरिजन करके देखते हैं। वो पहले दोनों समीकरण से a1/a2 पहले चेक कीजिए। देखिए इसका 6/3 यानी कि हो जाएगा 2/1। a1/a2 कितना होगा? 2/1। उसी प्रकार से जब b1/b2 निकालेंगे दोनों समीकरण से तो -2/-1 यानी कि 2/1, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। अब चलिए c1/c2 भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। तो 9/12 जो कि इसको कटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशन बना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2 आ गया। यानी कि ऐसा कंडीशन जब आता है तो दोस्तों समानांतर रेखा होता है, यानी कि कोई हल नहीं। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या पूछा था? समानांतर रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? समानांतर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको आसान तरीका बता देते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे इस तरह के सवाल को बनाया जाता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने पर देखिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कैसे? देखिए पहला वाला एक्स का है और दूसरा वाला वाई का है। तो देखिए ये वाला समीकरण को जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना? 6। यानी कि इस समीकरण को इसको वेरीफाइड कर दिया ये वाला आंसर। अब इसको देखिए 4 - 2 करने पर 2 आ रहा है, यानी कि दोनों को वेरीफाइड कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो देखिए द्विघात समीकरण कैसा होता है? a(x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है। इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि एगो x² होना चाहिए। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो इधर x² इधर x² दोनों तरफ कट जाएगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इधर देखिए इधर x² है बट इसको इधर भी x² आ जाता है, दोनों तरफ से प्लस माइनस होकर कट जाएगा। ऑप्शन बी भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी को ध्यान दीजिए। देखिए इधर x² और इधर 2x, ये ऑप्शन सी बिल्कुल द्विघात समीकरण है और ये वाला नहीं बनेगा। यानी कि ऑप्शन सी ही यहाँ पर द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल द्विघात समीकरण देखिए द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। यानी कि पहले इसका मूल हम लोग चेक करेंगे। तो मूलों की प्रकृति जब d इक्वल टू 0 होगा तो वास्तविक और समान होता है, यानी कि विविध कर, और d ग्रेटर देन 0 जब होता है तो वास्तविक और असमान होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। और d लेस देन 0 होने पर कोई मूल नहीं होते हैं। तो चलिए पहले इसका d का मान चेक करते हैं। तो दोस्तों d इक्वल टू होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो b का मान यानी यहाँ से b का मान 1 हो जाएगा -4, और a का मान 1 और c का मान -1। यानी कि जब इसको निकालेंगे तो माइनस 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 +4, यानी कि 1 + 4 5, यानी कि प्लस, यानी कि डी का मान देखिए डी का मान 0 से दोस्तों 0 से क्या हुआ? डी का मान ग्रेटर हुआ, यानी कि 0 से जब बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। यानी कि वास्तविक और असमान कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे मतलब दो भिन्न भिन्न होगा, तो इसके लिए वही कंडीशन, इसको डी बोला जाता है। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए राइट होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वास्तविक मूल होगा लेकिन भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विविध कर क्या होगा, वही डी निकालना, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी का मान -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -4ac, ए का मान 1 और यहाँ पर सी का मान कितना दिया 3 है, तो यानी कि -1 इसका इसको 1 और 4 12, यानी कि एक में -12 घटेगा तो कितना होगा -11, यानी कि -11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, प्रथम पद ए सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद, तो देखिए फॉर्मूला पूछ दिया है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इनका ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, एपी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस एपी का प्रथम पद कितना है 10 और डी निकाल देंगे सार्वंतर, तो 7 - 10 यानी कि दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे -3 होगा, यानी कि यहाँ पर डी का मान -3, तो ए 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद 10 और यहाँ पर 30 - 1 हो जाएगा और डी का मान कितना निकला था, डी का मान -3 यानी कि 10 और यहाँ पर प्लस 29 -3, जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 और प्लस माइनस 9 27, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 87 यानी कि -77, आंसर कितना आएगा दोस्तों -77, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एपी इतना का कौन सा पद 78 है, यानी कि ए एन इस बार निकालना है, तो वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला में सेट करना है। तो देखिए पहला पद यहाँ पर ए कितना दिया है 3 और एन का मान कितना दिया है, तो दोस्तों ए यहाँ का कौन सा पद यानी कि एन का मान पूछा है, एन का मान इस बार निकालने बोल दिया है और डी कितना कितना बढ़ रहा है, देखिए 5 5 बढ़ रहा है, डी का मान 5 और इधर 78 लेना है, ए एन दे दिया है, तो 3 यानी कि 5n - 5 यानी कि इधर से -2 हो जाएगा, -2 इधर आके 80 आएगा, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो 5n बराबर 80 होगा, तो n बराबर हो जाएगा 80/5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16 यानी कि 16। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी यानी कि 16वां पद है। नेक्स्ट सवाल, चलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन बी याद रखना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपका अध्याय 6 मतलब त्रिभुज चैप्टर के सवाल है। तो दोस्तों ये जब अनुपात में दिया रहता है तो इसका स्क्वायर कर देना है, 4/9 को स्क्वायर कर देना यानी कि 16/81 हो जाएगा, यानी कि 16:81 हो जाएगा, 16:81 ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज एबीसी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी कितना होगा। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया है, बी सी दिया है, ये सारा मान दिया है, तो आपको बताना है कि ये जो कौन बी का मान, तो ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात किया है दोस्तों, राइट एंगल कौन बी जो है यहाँ पर 90 डिग्री ही होगा। तो आपको इसको सोल्व करके देखना है कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट सवाल, मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी कितनी है, तो मूल बिंदु हम लोग जानते हैं 0 0 होता है, उसको मूल बिंदु बोलते हैं। 0 0 से 3,4 के बीच की दूरी, तो दो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इस डिस्टेंस फार्मूला में सेट करेंगे इसको, और सेट करने पर इसका दूरी सूत्र निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में रखिएगा, तो कितना होगा दोस्तों, यानी कि 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, रूट अंडर लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर 3 3 9 4 4 16 यानी कि टोटल 25 होता है, 25 का रूट 5 निकल जाएगा, यानी कि 5 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले निकालने के लिए x1 + x2/2 फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 + 4/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, पहला वाला 3 हो जाएगा x, और y निकालने के लिए दूसरा वाला निकालने के लिए y1 + y2 फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु मिड पॉइंट निकालने के लिए y2, यानी कि 5 + 7 जोड़ बटा 2 यानी कि 12/2 यानी कि कितना हो जाएगा 6, यानी कि एगो पहला वाला कितना निकला दोस्तों 3,6, यानी कि ये इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, यदि 2sin A = sin 2A है तो A का मान कितना होगा, तो दोस्तों sin 2A देखिए एक मिनट देखिए, एक दिया था 2sin A = sin 2A,
साइन टू ए दिया है ना, तो हम लोग जानते हैं साइन टू साइन ए और साइन टू ए एक फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है ना, तो टू साइन ए इधर कट गया, इधर वन बचेगा, इधर कॉस ए, यानी कि देखिए इस प्रकार से तो कॉस वन को कॉस जीरो लिख सकते हैं और कॉस ए, यानी कि ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 0 डिग्री, ए का मान कितना होगा 0 डिग्री, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये साइन यहाँ पर 42 दिया है, तो देखिए कॉस 48 माइनस यहाँ पर हम लोग कॉस 90 माइनस 48, सॉरी यहाँ पर साइन साइन लिखना होगा, साइन 48 में लिख सकते हैं, तो कॉस 48 हो जाएगा, यहाँ पर 42, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 48 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25, यदि साइन ए वाई इक्वल टू 3/5 तो कॉस ए का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। तो साइन ए का मान दिया हुआ है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा रूट कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, है ना। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 का 25, 25 5 25 और यहाँ पर 9/25, यानी कि रूट 16/25, रूट 16/25 यानी कि 4/5। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 4/5, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार खड़ी है ऊर्ध्वाधर, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती के 15 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 15 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, 60 डिग्री ये वाला कोण है। तो मीनार की ऊंचाई मान के चलिए, ये भी एक मीनार है यहाँ, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला कितना निकलेगा, ये 15 दिया है। तो दोस्तों टेन 60 डिग्री वाला फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, लंब बटा कर्ण होता है, उस फॉर्मूला में जब सेट कीजिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा 15√3, इसको बना लीजिएगा, आसान है। नेक्स्ट सवाल देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो कोण पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोण क्यू पी आर का मान कितना होगा। देखिए एक ट्रायंगल जो कि समकोण राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्यू बोल दिया है कि 90 डिग्री है, पी क्यू यहाँ पर देखिए पी ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर आर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, तो बोला क्यू पी आर यानी कि क्यू पी आर ये वाला कोण कितना, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और राइट एंगल दो कोण बराबर होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त पर अनलिमिटेड स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनगिनत, तो यहाँ पर क्या होगा अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू बिंदु O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि इतना इतना PQ की लंबाई है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले एक वृत्त डायग्राम बनाते हैं, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, तो मान के चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली स्पर्श रेखा, केंद्र O से जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो मान दिया है दोस्तों, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, कौन सा ही एगो मान दिया है आपका 12 सेंटीमीटर और एक मान दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा वाला निकालना है, तो फार्मूला जानते हैं इसको, क्या बना पाइथागोरस प्रमेय से लिखाएंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो रूट कितना होगा रूट 169 यहाँ पर, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, इनके एक प्रकार के वृत्त है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से केंद्र ओ, यहाँ से मान के चलिए यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग टी, और यहाँ पर पी और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, तो इस प्रकार से दो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा गया है, इस प्रकार से बनाया गया। इस पर दो स्पर्श इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ओ है तो पी ओ क्यू यानी कि ये वाला 110 डिग्री है, तो बोला है कि कोण पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण कितना बराबर कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर कितना
यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, यहाँ भी 90, तो 90 या 90 कितना होगा 180, 110 और 180 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 290। 290 या चारों कोनों का मिलाकर 360, तो 360 में अगर 290 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा 70, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड इस टाइप से है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है और इधर आपका 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो कि दोस्तों आप सभी को इसका जो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला एक याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। जब इस पर हम लोग बैठाएंगे, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 308/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो वही फार्मूला पूछ दिया है, पाई आर स्क्वायर पी जो कोण दिया है तो पी हो जाएगा बाई 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोस्तों 28 सेंटीमीटर ही है। अब बोलिएगा कैसे। देखिए एक वृत्त मान के चलिए 2 पाई आर, एगो को बड़ा ले लेते हैं और एगो को 2 पाई आर 1, यानी कि इसको R1 या R2 मान लेते हैं। तो जब दोनों को मिलाकर परिधि जो बनेगा नया 2 पाई आर बनेगा कैपिटल आर में, तो ये जो आर होगा ये दोनों के आर के योग के बराबर ही होगा, यानी कि दोनों के त्रिज्या, क्योंकि परिधि बराबर है। तो 19 जोड़ 9 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना होगा, शॉर्टकट बना दिया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो कमरे में देखिए कमरे का आकार किससे होता है, घनाभाकार होता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें सेट कर दीजिए। 12 को जो ज़्यादा है उसको लंबाई मान लीजिए 12, तो 12 का स्क्वायर जोड़, और इसके बाद इसको बी मान लीजिए 9 का स्क्वायर जोड़, और इसको क्या एच मान लीजिए तो 8 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 144 जोड़ 81 जोड़ 64, जब पूरा इसको सबको जोड़िएगा तो जब जोड़ने पर दोस्तों इसका राइट आंसर जितना आएगा टोटल 290 आएगा, और उसको जब सोल्व कीजिएगा तो 17 निकल जाएगा, यानी कि आपका जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, हाँ जब इसको आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा सोल्व करने पर इतना ही आना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन बी। एक मिनट एक बार हम लोग इसको नहीं, एक बार इसको हाँ इसको जब सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसका आधार का व्यास 12, तो इस क्वेश्चन को एक बार बता ही देते हैं। देखिए एक जोड़ के 144 आएगा इसका, और इसका 81 आएगा, इसका 64, सबको जोड़ दीजिए 4 4 4 8 8 8 9 8 अच्छे 14 14 4 18 19, और यहाँ पर आ जाएगा 12 अच्छे 18 19, और एक यहाँ पर देखिए इसका 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, 4 5 5 4 9 और 8 4 12 12 6 18, यहाँ पर 8 हो जाएगा सॉरी दोस्तों। तो 290 का यानी कि इसका आंसर 17 ही आ रहा है, बिल्कुल कंफर्म हो गए। चलिए अब चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर जब इसको देखिए ये आपका आधार का व्यास दिया है, शंकु के आधार का व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यानी कि एच भी दिया है, तो क्या निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि सबका मान बैठाइए। तो 12 का स्क्वायर प्लस यानी कि इसका 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको जब जोड़िएगा 12 का स्क्वायर 144 जोड़ 25, यानी कि टोटल हो जाएगा 169, यानी कि जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा इसका आंसर 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में इसे एक गोले के आकार में बदल दिए तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों शंकु के आयतन आप लोगों को पता ही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। तो ये जब होता है तो देखिए 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और इधर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एगो आर बचेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एच दिया है, जब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा दोनों तरफ जो मान दिया है उसको मान रखिएगा, सोल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर इसका 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसको बना लीजिएगा, काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से
कौन सा संबंध सही है? तो देखिए संबंध आपको सारा एक ही जैसा लग रहा है, बट यहाँ पर करेक्ट है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो 2 माध्य यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ये रिलेशन सही है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। यहाँ पर क्या भराएगा? त्वरण, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता बोल रहा है कि नहीं हो सकती है। तो दोस्तों किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है -1.5 जो ये नहीं हो सकता है। ये वाला आंसर जो क्या होगा? गलत है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि पी यानी कि प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों पी ई यानी कि प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने का जो संबंध होता है इक्वल टू 1 होता है। तो इसका 0.5 दिया है और इसका पी ई नहीं का निकालना है। तो क्या करना है? 1 में से 0.05 को माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको 5 9 यानी कि 0.95। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के सेट 1 के ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सभी मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए ak4study.com, या फिर हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और जितने सारे वीडियो अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड किए उन सभी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूँ। नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। और आपका सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगा। और मैं भी अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है वीडियो डाला गया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।